है। कोई शाम से कह दो तुम्हारा आया है, तुम्हारा आया तन पे है सगा तन पे तेरा घनश्याम आया है, मेरा घनश्याम लाया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा आया है, तुम्हारा आया है। सखा घनश्याम है मेरा, सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाके दिया है द्वार पे मेरा, दिया है द्वार पे मेरा। साथ में कुछ दिन रहे हैं, साथ में कुछ दिन वही अधिकार लाया है, घनश्याम है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा आया मेरी हालत है, पड़े हैं पाँव में छाने, निहारे कौन आया है, अरे बार आया है, अरे बार सहारा हाथ का भैया, सहारा हाथ का भैया, थोड़ा संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा बोलिए द्वारकाधीश की। पाग परात को
सियो नहीं। मेरे गोविंद ने जब सुदामा जी की दशा देखी ना तो रोने लगी, और ऐसा नहीं रोए कि बनावटी रोए, ऐसा रोए कि अपने आंसुओं से मेरे गोविंद ने उस सुदामा के जो चरण धो लिए, न तो परात की जरूरत पड़ी न तो जल की जरूरत पड़ी। ऐसा स्वागत किया मेरे गोविंद ने सुदामा जी का कि सब देखते रह गए। देवता हर्षित हो गए, देवताओं को ईर्ष्या होने लगी कि सुदामा ऐसा कौन सा तुमने पुण्य किया था कि त्रिलोकी नाथ आज तेरे चरण दबा रहा है। ऐसा कौन सा काम किया था कि त्रिलोकी आज तेरा आंसू से चरण धो रहा है। अपनी गद्दी में बिठाया, तिलक लगाया, पूजन किया। भोजन की जब बारी आई, 56 प्रकार का भोजन लगाया सुदामा जी के सामने, लेकिन सुदामा जी को अपने घर की याद आ गई कि लाला जो तूने 56 प्रकार का भोजन रखो है ना, इससे पेट गड़बड़ होए। हाँ, सुदामा जी को कभी खाने की आदत ऐसी थी नहीं। तो गोविंद समझ गए कि लगता है भाभी जी की याद आ गई। हाँ, बच्चों की याद आ गई। इस सारे में लक्ष्मी जी से कहा कि जाओ भंडारे खुलवाओ आप। हाँ, मेरे गढ़िया ने कहा कि सुदामा चिंता मत करो, वहां भी चकाचक्की होगा। उन्होंने कही नहीं लाला, जो 56 प्रकार के आदत नहीं है ना, जो खा ले पेट गड़बड़ हो जाए। हाँ, सुदामा जी को बहाना बनाना था। हम तो 2 करोड़ शाम के उस सुबह बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, स्वयं पाए। हम तो ये आदत है जैसे किसी। तो मेरे गोविंद ने कहा कि सुदामा जी जब 56 प्रकार का भोजन अपने लिए बनाओ ना तो पेट गड़बड़ हो गए, और जब वही ठाकुर जी का भोग लगा करके पाओ तो प्रसाद में कोई गड़बड़ ना हो गए। बोले जैसे किसी ने कहा कि पंडित जी बहुत ज्यादा खाते, चिढ़ाते हैं ना, पंडित जी बहुत ज्यादा खाते। मैंने कहा ज्यादा इसलिए खाते कि अच्छा खाते हैं। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा खाते हैं इसलिए ज्यादा खाते हैं। सुदामा जी ने भोग लगाया, प्रसादी पाई। रात्रि का समय 1 मुट्ठी जैसे चावल लिया, क्योंकि समय हमारे कम है ना, इसलिए धीरे धीरे से कल छलांग लगा दी थी ना, रस्सी लगाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे आज भले 10-15 मिनट थोड़ा और क्योंकि आज ही आज है, कल से तो हवन होगा, और कल भंडारे के प्रसाद पाओ अपने घर को। हाँ, फिर कब होगी बताइए, सारी व्यवस्थाएं भी देखना। 1 मुट्ठी चावल लिया, और मेरे गोविंद ने कहा कि जो त्रयोलोकी में जिसको यश कीर्ति, त्रिलोकी को, राजा को जितना सुख मिलता है, 1 मुट्ठी चावल में मेरे सुदामा को मिल जाएगा। दूसरी मुट्ठी ली का जितना इंद्र को वैभव मिला है उतने मेरे सुदामा को हो जाए। 1 मुट्ठी खाई और वो सुख प्रदान कर दिया। तीसरी मुट्ठी ली, खाने वाले थे तो रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया कि आज ब्राह्मण में भया दया आ रही है तुम्हें। आपको याद है इसी ब्राह्मण ने भी आपके छाती में लात मारी थी। हाँ, याद है कि नहीं? तो मेरे गोविंद ने कहा सुनो, वही के ब्राह्मण है जो पत्र लेकर के आया था। हाँ, जिससे आपका हमारा विवाह हो गया। ब्राह्मण न होता, पंडित जी न होते तो आज अलग अलग होते। बोलो जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी जी ने कहा
रुक्मणी जी ने कहा मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब है कि अकेले अकेले खा जाओगे ना तो पेट खराब हो जाएगा, हमें भी तो प्रसादी रूप में दो। बोलो जय श्री कृष्ण। हमको भी तो कुछ राजपाट बच्चे ने तो सब सुदामा को दे दोगे तो हम तो रोड में आ जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो रातों रात ऐसा वैभव शक्तिशाली विश्वकर्मा जी के द्वारा ऐसी सुदामा पूरी बनाई साहब कि जैसे द्वारका में सुख था, वैभव था, वैसे ही सुदामा जी के यहाँ हो गया। बोलो द्वारकाधीश की।